हेलो। आज हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए और सारी कहानी जो है जिसकी बहुत चर्चा हो रही थी वो सारी कहानी आज सामने आ गई। इलेक्शंस के अंदर ऐसा लग रहा था, जो कि एग्जिट पोल्स ने भी बताया था कि बीजेपी जो है वो हरियाणा में हार का सामना करेगी और जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा लग रहा था कि टक्कर की फाइट रहने वाली है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा थोड़ा-सा हल्का ही लग रहा था। लेकिन जब आज रिज़ल्ट्स आए हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो तो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही थे। लेकिन जो हरियाणा के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उसने सबको चौंका दिया। ईवीएम हैक हो चुके हैं, चुनावों के अंदर धांधली हो चुकी है, राहुल गांधी की मॉरल विक्ट्री हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी एक बिल के अंदर घुस गई है। तो इस वीडियो के अंदर ये सब बातें डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या हाइलाइट्स रहे इस चुनाव की। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपके साथ इलेक्शन के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो शेयर कर देते हैं। हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए हैं, टोटल सीटें 90 थी। 90 में से बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, आईएनडी 3 और आईएनएलडी को 2 सीटें। बीजेपी जो है 48 सीटों पे आ गए और सरकार बना लेगी। अब बात कर लेते हैं जी जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर भी 90 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें, बीजेपी 29 सीटें, आईएनडी 7, कांग्रेस 6 सीटें और पीडीपी 3 सीटें। यहाँ पर बीजेपी को उम्मीद के अनुसार 29 सीटें आई हैं। 5 सीटें जो हैं वो रिजर्व थी गवर्नर के लिए, वो भी बीजेपी के खाते में जुड़ जाएंगी। तो 34 की यहाँ पे नंबर जो है वो नज़र आ रही है बीजेपी के पास। और भी जो अन्य कुछ सीटें हैं वो भी आ सकती हैं। तो मोटा मोटा जो है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिनका गठबंधन था, वो अपनी सरकार बनाते दिख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जी, जैसा कि मैंने कहा, जम्मू एंड कश्मीर का जो रिज़ल्ट है वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। वहाँ के एक लोकल चैनल ने, जो कि एक एग्जिट पोल किया था, सिर्फ वही करेक्ट हुआ है। जैसा उसने बताया था बिल्कुल वैसे ही सीटें आई हैं। लेकिन बाकी सारे जो हैं रिजल्ट्स वो गलत साबित हुए हैं। बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर जो है इलेक्शन रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया। बीजेपी के यहाँ पे हारने की एक्सपेक्टेशन थी सबको। टीवी पे यही दिखाया जा रहा था कि बीजेपी तो हारने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबके होश फाख्ते हो गए। कांग्रेस पार्टी, जो बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं, जश्न का माहौल बना रही थी और बड़े कॉन्फिडेंस से सुबह सुबह आ करके कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि शुरुआती रुझानों के अंदर कांग्रेस काफ़ी आगे थी। कुमारी शैलजा हर टीवी पे जा जा करके जो है बाइट दे रही थी और कह रही थी कि वो जीतेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाजी जो है वो पलटती हुई दिखी और धीरे 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 ये सिचुएशन क्लियर हो गई कि बीजेपी ने हरियाणा में बाजी मार ली है। सिर्फ बाजी ही नहीं मारी है, बहुत ज़बरदस्त उलट फेर कर दिया है और कांग्रेस को धूल चटा दी है। नयाब सिंह सैनी, जो कि इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सीट से जीत गए हैं। खट्टर साहब, जो 1 साल पहले ही बदले गए हैं चीफ मिनिस्टर, वो भी जीत गए हैं। उसके अलावा जो बड़ी हाईलाइट रही वो रही वो खाप गोल्ड मेडलिस्ट। वो हारते हारते बची, लेकिन बाद में उसने अपनी सीट निकाल ली। हुड्डा, बाप बेटे दोनों हार गए हैं। बुरा हाल हो चुका है कांग्रेस का। हुड्डा की जो पार्टी है उसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग कि कुछ बड़े चेंजेस, बदलाव होंगे। भूपेंद्र हुड्डा का तो अब जो फ्यूचर है वो बड़ा अनसर्टेन लग रहा है। ये भूपेंद्र हुड्डा, ये विनेश फोगाट को, ये खाप गोल्ड मेडलिस्ट को अपने कंधे पे चढ़ा करके इसके दम पे इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। वो तो जीत गई और ये सब कुछ हार गए। इस इलेक्शन में ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो जातिवाद के अंदर, जो ये देश को पागल बनाने के चक्कर में ये कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस की पार्टियां लगी हुई हैं, ये सब एक्सपोज हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आ रहा है कि देश को लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो झटका लगा है, मोदी सरकार को जो कम वोट इन्होंने डाले और मोदी सरकार को जो कम सीटें दी हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन के अंदर उस चीज़ का एक ठेस थी और उस चीज़ को, जिसे कहते हैं, एक तरह से पश्चाताप किया है कि इतना काम करने वाली सरकार को भी लोगों ने वोट कम दिए। इस वजह से उसकी भरपाई हरियाणा इलेक्शन के अंदर हरियाणा के लोगों ने करी। बहुत ही अच्छी जीत है मैं कहूँगा।
सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जैसे और ये हुड्डा जैसे मतलब घटिया नेता जिनका काम सिर्फ लूटना है और जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, अधार्मिक सरकारें चलाई हैं, इनकी असलियत अब देश समझने लगा है। ये जातिवाद के अंदर देश को बांटना, लड़ाइयाँ करवाना और जानबूझ के देश के अंदर प्रोटेस्ट करवाना, ये जो बार बार फार्मर्स प्रोटेस्ट होते हैं ये करवाना और देश के अंदर एक दंगे वाली सिचुएशन बनाना, इन सब सिचुएशन से देश जो है वो आंखें खोल के समझ चुका है कि ये सब नौटंकी नाटक है और इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इन सबको देश ने रिजेक्ट कर दिया है और वो अब ये मैसेज क्लियर दे रहा है हरियाणा के माध्यम से कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। ये राहुल गांधी ने जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर फ्री फ्री के जो इसने लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया, जो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को जो इसने फ्री का जो लॉलीपॉप बेचा था, वो लॉलीपॉप जो है लोगों को समझ में आ गया कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ वोट इकट्ठे करने के लिए लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसकी सज़ा उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दी है। और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जितने झूठ कांग्रेस ने बोले थे वो सब झूठ लोगों के सामने आ चुके हैं। टीवी पे औरतों की लंबी लंबी लाइन, बुर्का नशीन लड़कियों की लंबी लंबी लाइन और वहाँ पे जा कर के अपने कार्ड ले करके लोग जो हैं अपनी स्कीमों से पैसे मांग रहे हैं। ये सब लोगों ने टीवी पे देखा है और उनको कुछ हाथ में नहीं लगा। लोगों ने ये सब देखा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है और जीतने के बाद लात मार देती है। इसी की सज़ा कांग्रेस को दी है। जहाँ तक बात रही बीजेपी की, बीजेपी में नयाब सिंह सैनी की बहुत बड़ी जीत है, खट्टर साहब की भी बहुत बड़ी जीत है और जो सबसे बड़ा मैसेज है, मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट से, वो यही है कि देश ने कांग्रेस पार्टी को समझ लिया है, उनकी आँखों से पट्टी उतर गई है। जो लोकसभा में लोगों ने गलती की थी, वो अब गलती नहीं की है। सबसे बड़ा मैं कहूँगा मैसेज दिया है दलितों ने। दलितों ने भर-भर के बीजेपी को वोट दिया है। इन्होंने जो देश को बेवकूफ़ बनाया था, दलितों को बेवकूफ़ बनाया था कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, जो फेक न्यूज़ चलाई थी जिसकी वजह से मोदी सरकार को नुकसान हुआ इलेक्शंस के अंदर, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ इलेक्शंस के अंदर, दलितों ने इस बात की सज़ा दी है कांग्रेस को। इस बार दलितों ने भर-भर के वोट बीजेपी को दिया है, कांग्रेस को जो है लात मार दी है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि दलित जो हमारे हिंदू जो पूरी कम्युनिटी है उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उनको तोड़ने के लिए ये जातिवादी जहर डाल के हिंदू समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, दलितों ने, दलित भाइयों बहनों ने, माताओं ने, सब ने इस षड्यंत्र को समझ करके इसको कुचल दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन लोगों का कि देश के लिए, सनातन के लिए हमारे लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया। और ये जो बार-बार ये जलेबी की फैक्ट्रियाँ लगाता है, ये खटाखट की बकवास करता है, ये बिल्कुल बिना सर पैर की बातों की जो रेल लगा रखी थी राहुल गांधी ने, उसकी इन्होंने पटरी से उस रेल को नीचे उतार दिया है। तो राहुल गांधी की कांग्रेस का जो गाड़ी चल रही थी, जो ट्रेन चल रही थी, उसका तो एक्सीडेंट हो गया और बीजेपी ने बाजी मार ली है। देश के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। जम्मू कश्मीर में जैसे रिजल्ट्स आने की उम्मीद थी, वैसे ही रिजल्ट्स आए हैं। तो बीजेपी की फिर बल्ले-बल्ले और कांग्रेस फिर थल्ले-थल्ले। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।